हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एग्जाम वाला यूट्यूब चैनल। इस चैनल में हम जॉब रिलेटेड, इंटर्नशिप और एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस एंड कंसेप्ट वगैरह डिस्कस करते हैं। आज हम जो वैकेंसी लाए हुए हैं, आज रिक्रूटमेंट लाए हुए हैं, किसके लिए लाए हुए हैं? मारुति सुजुकी की तरफ से लाए हुए हैं। मारुति सुजुकी का जो कंपनी है उसकी तरफ से ये एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में बी बीटेक एमई एमटेक वाले एलिजिबल है। ऑल इंडिया टेस्ट 2026 ग्रेजुएट के लिए, या एमई एमटेक किए हुए हैं या तो बी बीटेक किए हुए, उस सभी के लिए ऑल इंडिया टेस्ट कंडक्ट कराने वाली है 2026 में। ये जो है जॉब डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, ये मारुति सुजुकी की तरफ से हायरिंग आई हुई है। इसमें आपको ग्रेजुएट और मास्टर दोनों, मतलब कि कोई ग्रेजुएट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो बी बीटेक में है वो भी एलिजिबल हैं, जो एमई एमटेक में है वो भी एलिजिबल है। मैं इसके बारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसेस, एज लिमिट, कौन एलिजिबल नहीं है वो भी डिस्कस करूंगा, और एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करते हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा वन बाय वन। कहाँ से अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, मैं सारा चीज़ डिस्कस करूंगा। इसका लिंक वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसमें जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड इसका इसका लिंक भी मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो जो आप जहाँ पर जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा सकते हैं, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, या तो टेलीग्राम में भी जा सकते हैं, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। इसमें जो होने वाली है रिसर्च, आर एन डी में आप भी काम कर सकते हैं। मारुति सुजुकी की तरफ से, मारुति सुजुकी एक जापानीज कंपनी है। एंड इसका प्रोडक्ट प्लानिंग के बारे भी काम कर, मतलब कि इसमें क्या क्या होने वाला है आपका, जो रिसर्च में भी जा सकते हैं। अगर आपका ये जॉब हो जाता है तो प्रो प्लानिंग क्या है एरिया, उसके बाद इंजीनियरिंग एरिया में भी आप अपना सर्विस दे सकते हैं। होमोलोजाइजेशन एंड रेगुलेशन एरिया में भी आप कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी मतलब कि आती रहती है, तो इसमें एग्जीक्यूशन, जो फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी इंजन, ये सारा चीज आपका किसमें जिसमें भी इंटरेस्ट है, ये प्रोडक्ट प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग एरिया, होमोलेशन एंड रेगुलेशन एरिया, इसमें भी जा सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट रहेगा। अब इसमें हम देख सकते हैं कि कौन सा वो ऑफरिंग है, तो इसमें क्या ऑफरिंग है, कौन सा ब्रांच ऑफरिंग है। तो बीटेक वाले एलिजिबल हैं, बीटेक वाले एलिजिबल को 8.5 एलपी आपको फिक्स रहेगा, ऑन हैंड रहेगा, एंड 12.85 एलपी आपको टोटल मिलेगा। एमई एमटेक वाले को 9.25 एलपी फिक्स रहेगा, और अराउंड 13.75 एलपी आपको टोटल मिलेगा। बेनिफिट क्या रहेगा, तो इसमें फैमिली का हेल्थ वेल्थ सभी इंक्लूड है, फैमिली वगैरह का। आप ये भी देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसमें टेक्निकल होगा, एप्टीट्यूड होगा एंड साइकोमेट्रिक्स होगा टेस्ट। इसमें से फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा, टेक्निकल प्लस एचआर। उसके बाद आपको ऑफर दिया जाएगा एंड देन ज्वाइनिंग आप कर सकते हैं। इसका जो टेस्ट होगा ऑनलाइन होने वाला है, तो आपको ईमेल के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। फिर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यह है कि वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए 12 and 22 मंथ का। ठीक है, ऑन एप्लीकेशन बी बीटेक के बाद और एम ई एम टेक के बाद। ठीक है, आपको 12 एंड मिनिमम 12 होना चाहिए और मैक्सिमम 22 होना चाहिए। कम से कम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। डिग्री कौन सा बीटेक वाले एलिजिबल हैं? जो बीटेक फुल टाइम जो कर रहे हैं, रेगुलर है, वही एलिजिबल है। ठीक है, ब्रांचेज कौन सा एलिजिबल है? इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड मैट्रॉनिक्स, ये ब्रांचेज एलिजिबल हैं सिर्फ। ठीक है, परसेंटेज कितना होना चाहिए? परसेंटेज आपको 10 ट्वेल्थ एंड ग्रेजुएशन और डिप्लोमा, जो आप ट्वेल्थ किए हैं या तो डिप्लोमा किए हैं, तो उसमें भी ट्वेल्थ के 10th के बाद डिप्लोमा किए हैं, या ट्वेल्थ के बाद डिप्लोमा किए हैं, या तो बेटे बीटेक किए। तो बीटेक वाले कहने का मतलब जो ग्रेजुएट वाले हैं, बी बीटेक से लेके 10th तक, 10 ट्वेल्थ डिप्लोमा तक, जो भी है आपका, उसमें 65% होगा। और आप एम ई एम टेक किए हुए हैं, तो उसमें से एम ई एम टेक वाले को 60% होगा। ठीक है, 60%। ठीक है, अगर आपका सी जी पी ए है तो 6.5 सी जी पी ए दिया जाएगा। ठीक, अब उस पे कॉलेज यूनिवर्सिटी ए आई सी टी होना चाहिए, यू जी सी रिकॉग्नाइज होना चाहिए। अगर बी बी टेक वाले जो हैं, बी बी टेक वाले, इसके लिए एज लिमिट होना चाहिए 21 से 26 ईयर।
ठीक है। और जो एमई एमटेक वाले हैं उसका एज लिमिट होना चाहिए 21 से 28 ईयर। ठीक है। इसका 1 अप्रैल 2026 तक आपको काउंट किया जाएगा। फिर हम देख सकते हैं कि कौन एलिजिबल नहीं है। तो जो पार्ट टाइम जो कर रहे हैं, क्वालिफिकेशन वो एलिजिबल नहीं है। जो जॉब अभी जॉब में कैंडिडेट भी जॉब चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और मतलब एलिजिबल नहीं। जो करेंटली फ्रेशर है, ठीक है, जो फ्रेशर है एंड एक्सपीरियंस नहीं है उसके पास नो एक्सपीरियंस है, फ्रेशर है और करेंटली अनएम्प्लॉय है, मतलब कि इसको एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो एलिजिबल नहीं है। जिसका कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है, ठीक है, वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है। जो ग्रुप कंपनी डीलर वगैरह में है वो भी एलिजिबल नहीं है। जो इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं उस कंसीडर नहीं किया जाएगा वर्क एक्सपीरियंस में। आपका वर्क एक्सपीरियंस कम से कम 1 साल का होना चाहिए रियल, और अदरवाइज 22 मंथ का होना चाहिए। ठीक है। अब इसका हम देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से फिल करते हैं। तो यहाँ से जाएंगे, है ना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आप अपडेटेड रिज्यूमे डालें, ठीक है, अपडेटेड रिज्यूमे डालें, कम से कम अपडेटेड रिज्यूमे डालें। उसके बाद इसमें आपका अपना नाम डालें, नेम, मिडिल नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, फ़ोन नंबर, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डोमिसाइल स्टेट, करेंट सिटी जो भी है, और आपका फोटोग्राफ डालें। फिर एक्सपीरियंस कितना हो वो डालें। फिर पीडब्ल्यू ईईडब्ल्यू के ईईओ पॉलिसी में आता है कि नहीं वो आप देखिए, यस और नो, जो आप एप्लीकेबल है वो डालें। फिर पीडब्ल्यूडी आईडी, अगर पीडब्ल्यूडी है तो एलिजिबल, पीडब्ल्यूडी में कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, बाद बाकी आपका एलिजिबल होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट डाल सकते हैं और जाके यहाँ पर नेक्स्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसमें वर्क लोकेशन कहाँ होने वाला है, जो जॉब फुल टाइम है ना। वर्क लोकेशन आपका गुरुग्राम होना चाहिए, वो रोहतक, पुणे एंड बेंगलुरु, ये आपका वर्क लोकेशन होगा। ठीक है। तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ऐसी नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको जल्दी से जल्दी ऐसी नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।